क्या आपके घर की महिलाएं अपने आप को अफगानिस्तान में सुरक्षित समझेंगी तालिबान के राज में? वो बच्चा पैदा करने की मशीन है, ये पूछिएगा। मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा भाटिया जी को। देखिए, जहां तक बात आती है, आप भी एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूं, भले हम एक दूसरे के दुश्मन कहलाते हों, लेकिन जहां पे इंसानियत की बात आती है, औरतों के हकूक की बात आती है, ह्यूमन राइट्स की बात आती है, आपके और मेरे दरमियान में फर्क नहीं होना चाहिए। जहां पे अगर तालिबान वहां पे अगर औरतों के ऊपर जुल्म करेंगे या पाबंदी लगाएंगे या औरतों को इस तरीके से करेंगे जिस तरह से पहले करते आ रहे हैं, तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, चाहे उनकी मुजम्मत करनी पड़े, चाहे जिस तरीके से उनको प्रेशराइज करना पड़े। नहीं, कहीं लेकिन पे भी आप तो पैसा दे रहे हैं, आपकी सरकार तो पैसा दे रही है, आपकी आर्मी तो मतलब एक मिनट, आपकी आर्मी तो लड़ाई कर रही है तालिबान के लिए। भाटिया जी, एक और बात ऐड कर दूं आपको। यहाँ पे द मोस्ट रेलिवेंट पर्सन जो अफगानिस्तान के सब्जेक्ट के ऊपर बैठे हैं, वो आपके मिलिट्री साबिक मिलिट्री अताशे जो है अफगानिस्तान में थे, मेजर जनरल साहब। ये मोस्ट रेलिवेंट है इस सब्जेक्ट के ऊपर। बात ये है कि इनसे पूछे कि क्या जब ये फॉल ऑफ काबुल या जो इन्होंने जलालाबाद फतह किया, इससे पहले क्या 10 साल से तालिबान 50% से ज्यादा इलाके पे काबिज नहीं था? क्या वहां पे उस वक्त आपने विमेन राइट्स की बात की? ये जो शाहीन बैठी है, इनको पता नहीं है रूरल एरियाज में नहीं, तो जो बड़ी बात है वो ये भी है, क्या जनरल मिस्टन क्या ये संभव था पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई की मदद के बिना, जो अब्दुल समद याकूब आज कह रहे हैं और पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि अगर महिलाओं के अधिकारों का हनन होगा तो वो भी उसकी मजम्मत करेंगे, लेकिन क्या इन्हीं की सरकार तालिबान की मदद नहीं करती थी हमेशा और करती है? जनरल मिस्टन, बिल्कुल सही बोला आपने। तालिबान को तो खड़ा पाकिस्तान ने किया था और सारा सपोर्ट तालिबान ने दिया था। जब यूएस फोर्सेस आईएसएफ के अंदर में आए थे तो कहाँ गई थी ये तालिबान? पूरा तालिबान पाकिस्तान में था और वहीं पर बेसिस में ट्रेनिंग कर रहा था और उसके बाद रिकू करके वहां पर वापस जाके हमले कर रहा था अमेरिकन ट्रुप्स के ऊपर और अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। एक इन्होंने बात उठाई है अफगान नेशनल आर्मी के ऊपर। पहली बात, अफगान नेशनल आर्मी की जो स्ट्रेंथ थी वो थी 1,85,000 और उसमें मैं बताना चाहूंगा वो बहुत इफेक्टिव आर्मी थी और इनको पता होगा कि इन्हीं की पोस्ट पे एक हमला हुआ था 2014 के दरमियान और वो बहुत ही कामयाब हुआ था, जिसमें पूरा अफगानिस्तान यूनाइटेड हो गया था। दूसरा, तालिबान के कुछ नुमाइंदे काफी भारी तादाद में बदाख्शान में आए थे। ये मैं तब की बता रहा हूँ जब मैं वहां था। उधर भी ये डिफेंस मिनिस्टर जो अफगानिस्तान के बिस्मिल्लाह खान, वो खुद वहां पर 15 दिन थे। उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशंस को लीड किया और तालिबान को खदेड़ा था। तो अफगान नेशनल आर्मी बहुत इफेक्टिव थी और उनकी जितनी मैंने ट्रेनिंग देखी थी सब कुछ वो बहुत अव्वल दर्जे की थी जी। तो ये बोलना कि वो असंभव थी वो गलत है। ये हालात इस प्रकार थे कि अमेरिका ने साथ ही साथ, आपको पता है कि ये पीस ट्रीटी जो चलाई थी ट्रंप ने, और उसमें एक बहुत बड़ा क्लॉज था कि 5,000 प्रिजनर्स को रिलीज करना है, कैदियों को। वो कौन थे कैदी? यही तो थे सारे अलकायदा, तालिबान वगैरह। ये कोई टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे? अमेरिका ने। और क्या ये सारा ऑर्केस्ट्रेट पाकिस्तान की आईएसआई कर रही थी? अब्दुल समद याकूब जी, जो अत्याचार इस समय हो रहा है, दुनिया इस समय हिल गई है कि तालिबान अफगानिस्तान में आ गया एक बार फिर, क्या ये आपकी सेना और आपके लोगों ने कराया?